यश अर्जन कर बिना आय मृत्यु मर रहे हो। सब पीछे से पछताते हैं। जो है मंदार प्रभुता वाले, अरे सन्निकट आ रहा है प्रलयकाल, सोते हैं क्यों लंका वाले। सीता जी को है यही विचित्र शत्रुता छोड़ दो और लौटाओ सीता माता को, श्री कौशलेंद्र की छाया में फैलाओ राज प्रतिष्ठा रखो। सीता जी को वापस दो, भगवान श्री राम की शरण में पहुंच जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। इस तरह से रावण को हनुमान जी ने समझाया। लेकिन वही बात है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब रावण के विनाश के दिन आए तो उसकी भी बुद्धि तो समाप्त हो चुकी थी। तब जाको दारुण दुख दे, वाकी मति पहले हर ले, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का समय खराब आता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि ही खराब होती है, याद रखो। ऐसे रावण के बारे में ऐसा कहना भी उचित सा नहीं लग रहा, क्योंकि रावण तो बहुत बड़ा विद्वान और सब कुछ जानता था। रावण बोला, व्यर्थ का ये वितान मत तान, चोर और बरजोर हो करता अति बखान। हे धाक धरनी से गगन तलक, रचना समस्त मुझ में ही है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र और सब उदय अस्त मुझ में ही है। उल्टा हनुमान जी को ज्ञान सिखाने लगा। क्या? धरनी से लेकर पाताल तक, गंगा तक, नीचे तक, ऊपर तक सब सूर्य चंद्रमा मेरे आज्ञाकारी हैं। हनुमान क्या बकरा तो बंधन। मेरी त्योरी चढ़ते ही तेरे लोग के नाचने लगते हैं। अगर मेरी जरा सी आंख इधर से उधर हुई ना तो तीनों लोग कांपने लगते हैं। ग्रह, काग, सुरेश, कुबेर, वरुण सब मेरे घर पानी भरते हैं। ऐसा आता भी है कि 9 के 9 ग्रह रावण ने बंदी बना करके अपने यहां जेल में डाल रखे थे। इसकी भी एक छोटी सी कथा सुन लीजिए बीच बीच में। रावण ने 9 के 9 ग्रह को, इतना शक्तिशाली था, 9 के 9 ग्रह को बंदी बना लिया। और अभी बहुत लोग अष्ट धातु की अंगूठी ढूंढते रहते हैं। जंतर तंत्र मंत्र में अष्ट धातु का बड़ा महत्व है। तो रावण ने वो किला अष्ट धातु का बनाया था, जिसमें 9 के 9 ग्रह जेल में डाल रखे थे। रावण वही बता रहे, शब्द मेरे यहां कैद में है। अरे पवन मेरे यहां झाड़ू लगाता है, इंद्र मेरे यहां माला बनाता है, जितने भी देवी देवता से मेरी आज्ञा से पालन करते हैं। आती है बड़ी हंसी मुझको यह उठ पटांग बात सुनकर, उस अदम तपस्वी बच्चे को किस भांति बखान बखान चुनकर। उस तपस्वी जिनका ना रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना, उनकी बड़ाई मार रहा तो ना समझे किस घमंड में है, स्वामी को अपने समझा दे। उस बानर वाले तपस्वी से क्या डर जाएंगे लंका वाले? क्या मुझसे डर जाएंगे? उस तपस्वी से क्या कर लेगा वो हमारा? वे अंजनी लाल के लाल तुरंत नैन, बस सुनते ही अंजनी की आंखें लाल हो गई, हनुमान जी की आंखें लाल हो गई। अंजनी लाल के, अंजनी लाल मतलब अंजनी के बेटे के। और भाव दबाकर कूद का बोले, ऐसे बहन तूने जो अदम कहा उनको, कब उसकी महिमा घटती है, कितनी फेंको दूर किंतु सूरज तक नहीं पहुंचती है। आ गया तेरा मृत्यु का दिन समीप, उसने ही तुझे घुमाया है, और कहना सुनना व्यर्थ सभी, तू तो सचमुच बोलाया है। तेरी मौत जो है सिर पर नाच रही है, इसलिए तेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरा जो बकता है इस सब भी काम में आएगा। आज तब मुट्ठी बांध के आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। मेरा यो है, मेरा वो है, मेरी सोने की लंका है, मेरे इतने बेटे हैं, इतने पुत्र हैं, इतने पोते हैं। याद रखना सब कोई काम नहीं आने वाले तेरे। श्री रामचंद्र का दास बना तो देख बदूटी निरखेंगी, अन्यथा मरेगा तब मंदार मक्खियां तेरी लाश में भिनकेंगी। हनुमान जी ने भी बहुत सख्त उत्तर दिया। और इस तरह से दोनों का संवाद हुआ। फिर दस्कंदर को विष लगा
ये जितना राम को हनुमान जी उनको उपदेश करते तो वो उल्टा विष लगता, जहर जैसा लगता। जब आपका समय खराब आता है तो सामने वाला कोई अच्छी बात बताता, अच्छी सलाह देता तो वो भी तुमको बुरी लगने लगती है, अच्छी बात भी गलत लगने लगती है। यही रावण के साथ हो रहा है। निश्चय ही बल पर फूला है उन दोनों तपसी बच्चों के सिर, इसका अभी काट डालो, अरे इसका अभी सिर काट दो। ऐसे ऐसे आज्ञा रावण देने लगा। सामने मेरी नहीं आंखों की, मेरे आंखों के सामने काटो उसका सिर। खड़गों को खींच उठे खलगन और चाह कपि का संहार करें, भालों की नोक पे रख लिए बाणों को बौछार करें। देव योग से जैसे ही हनुमान जी को मारने के लिए रावण ने कहा मेरी आंखों के सामने इसको काट दो, मार दो। राक्षसों ने जैसे हमला करना चाहा, तलवार लेके भाले लेके हनुमान जी की तरफ को चले। देव योग से, देव योग माने देव माने देवता, बिना किसी सूचना के या बिना किसी आज्ञा के या बिना किसी कारण के जो संयोग होते हैं उसको देव योग कहते हैं। तो उसी समय कौन विभीषण आप पहुंचे वहां पे और बोल उठे, हो रहा है कैसा अन्याय। हे भाई तो सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को, ऐसा न करो ये धिक्कार लंकापति की करतूतों को। अरे दूत है इसको मत मारो, इसलिए तुम ऐसा करो इसकी पूंछ जो है वो काट डालो। अब ये कहने लगे यही न्याय। बोल उठा रावण, करो तो फिर अभी बता दो क्या करूं। मेरे बेट पूछे पूछ घुमा कपी ने, उद्यान उजाड़ा है सारा, ऐसे पूछा करो इसे, अब ये आदेश है हमारा, इसकी पूछ जो साफ कर दो। घी और तेल के वस्त्र भिगोकर बंधवा करके पूंछ में बानर की, फिर प्रचंड प्रवजित अग्नि लगवाई पूंछ में बानर की। जब जनी पूंछ से जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा और लड़ने के लिए तपस्वियों को अतिशीघ्र यहाँ लेकर के आएगा। इसकी पूंछ में आग लगा दो। और सब जैसा आप सब जानते हो, उसी समय रावण ने जितने नगर के कपड़े लगते हैं सब उसकी पूंछ में बांधे और तेल डाल करके आग लगा दी और लंका में बिजली सी चमकी। बस क्या आता फिर 28 कर दुर्ग पर पहुंचे पवन कुमार। जैसे ही आग लगाई और हनुमान जी तो कहां अट्टालिका में चढ़ गए ऊपर। 28 कर दुर्ग पर पहुंचे पवन कुमार और पृथ्वी से आकाश तक व्यापा शब्द अपार। लंका में बिजली सी चमकी, घनसार घोर घनघोर हुआ। आकार बढ़ा जब आंधी का तो हाहाचारों और हुआ। कांपे कश्यप दहलित पन्नग, जिसके दिल को तीव्र क्रांति हुई। फिर गगन हिले गिरिधरणी धसे, अति प्रबल प्रलय की भ्रांति हुई। चल पड़ी हवाएं 49, तरु टूट टूट कर गिरते थे। आकाश धरातल एक हुआ, अंजनी लालियों बढ़ते थे। हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाना शुरू कर दिया और बढ़ाते बढ़ाते बड़े आकार में रहे कुछ समय वीर, और दीर्घ किया, फिर पूंछ को लघु कर दिया शरीर, फिर शरीर को छोटा कर दिया, पूंछ को लंबी कर दी और इधर इधर को पूंछ घुमाते रहे। वही सब जलने शुरू हो गई। वहां भी एक और कथा आती है। जब हनुमान जी लंका जला रहे हैं लेकिन लंका काली नहीं पड़ती। हनुमान जी लंका जलाते जा रहे हैं लेकिन लंका काली नहीं पड़ रही। तो हनुमान जी देखा ये क्या हो रहा है, इतनी मैं मेहनत कर रहा हूं। अष्ट धातु का वो किला हनुमान जी की नजर में आ गया, जिसमें 9 के 9 ग्रह बंद कर रखे थे। बड़े ध्यान से सुनने की बात है। और हनुमान जी ने जोर से उस अष्ट धातु के किले पे दरवाजे पे लात मारी और दरवाजे की जैसे ही लात मारी और वो किले का दरवाजा टूटा और 9 के 9 ग्रह तो अंदर बनते तो निकल के आए बाहर। सबसे आगे कौन था? काल। काल ने कहा हम तो बड़े दिनों से भूखे पड़े, तुम्हें खाएंगे। कह रहे मुझे क्यों खाए भाई तुम, मैं ही तो तुम्हें छुड़ा रहा हूं। हनुमान जी ने क्या करा, उसकी गर्दन पे रखा पैर। बड़े ध्यान से सुनने वाली कथा है। काल हनुमान जी कौन थे? महाकाल, शंकर जी का अवतार थे। काल होता है, महाकाल होता है। बस हनुमान जी ने काल की गर्दन पे पैर रखा। बोल क्या कर रहा तू? मैं तेरे छुड़ा रहा हूं, तो मुझे ही मारना रहा। कह रहे पता नहीं था। अब बोलो
कहे मैं इतने राक्षसों को मारना है इन्हें खा। अरे महाराज बस अब हम समझ गए, और काल ने खाने शुरू कर दिए। फिर शनि आ गया, शनि बलवान, शनि भी बहुत बलवान होता है। उसने हनुमान जी के ऊपर हमला बोल दिया। हनुमान जी ने उसको भी पकड़ा, उसकी गर्दन पे पैर रखा और दबा दिया जमीन में। मैं छुड़ा रहा हूं तुमको रावण की कैद से, तुम मुझे मारने आ रहे हो? अरे महाराज हमको पता नहीं था कौन हो आप, अब समझ में आ रहा, अब बोलो जो तुम कहोगे वही करोगे। अरे इतनी देर से लंका चला रहा है, कान नहीं पड़ी अभी तक। हनुमान जी ने शनि से कहा इतनी देर से मैं लंका चला रहा हूं, लेकिन ये काली ही नहीं पड़ रही। शनिदेव ने कहा जलाओ, तुम थोड़ी सी जलाओ, बाकी को तो मैं काली कर दूंगा। बस अब लंका काली पड़ने लगी। हनुमान जी जिधर जलाते थे, जिधर जिधर दृष्टि डाले शनि, और शनि को देखते सारे लंका काली पड़ने लगी, जलने लगी। नौ के नौ ग्रह पवन देव को छुड़ा करे, ये बहुत देर हो रही है अभी तक लंका जली, करे आप जलाओ दे। और पवन देव ने जोर जार से जो हवा चलाई है, और बस लंका तो धो धो करके जलने लगी। लंका को जला करके वहीं पे हनुमान जी ने नौ के नौ ग्रह से कहा कि जो भी हमारी पूजा करे उसको आप कभी व्याप्त नहीं होना। इधर तो जरा परंपरा का में आप दक्षिण भारत में जाकर देखेंगे, गुजरात में, महाराष्ट्र में, वहां शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा होती है। मंगलवार को होती बहुत कम, इधर मंगलवार को होती है, उधर शनिवार को। तो हनुमान जी के चरणों में तेल चढ़ाया जाता है, क्योंकि शनि को पैर के नीचे हनुमान जी दबाया तो पैर वो तेल जो चढ़ता है शनिदेव को चढ़ता है। और नौ के नौ ग्रह हनुमान जी के चरणों में है, पैरों के नीचे है। इसलिए यदि किसी के ऊपर नौ के नौ ग्रह में से कोई भी ग्रह एक कुपित हो या सारे ग्रह कुपित हो, तो भी हनुमान जी के चरणों में प्रत्येक शनिवार, ऐसे तो रोज ही चढ़ाओ, लेकिन प्रत्येक शनिवार 100 ग्राम 200 ग्राम जितना बन पड़े तेल चढ़ाना शुरू कर दो, आपके शनि के ग्रह नौ के नौ ग्रह शांत हो जाएंगे। ये हनुमान जी को नौ के नौ ग्रह प्रदान किया कि जो भी आपकी पूजा करेगा, जो भी आपके चरणों में तेल चढ़ाएगा, हम उसको नहीं व्यापेंगे, उसका नुकसान नहीं करेंगे। उसके बाद हनुमान जी कहां पहुंचे? लंका, समुद्र पर, और पूंछ बुझा करके। लेकिन वहां भी एक कथा आती है, जिस टाइम हनुमान जी ने पूंछ बुझाई तभी एक मकड़ी ने उस पूंछ में से कोई थोड़ा टुकड़ा जो है नीचे गिर गया पानी में, और उस मकड़ी ने खा लिया। मकर ध्वज पैदा हुआ ना हनुमान जी का बेटा, वही जो हुआ था उसी टाइम वो पैदा हुआ। अच्छा, वो मकड़ी ने जो हनुमान जी का वो अंश खाया, उससे ही वो मकर ध्वज पैदा हुए थे, जो पाताल में जाकर के ऐरावण के यहाँ पर सेनापति, अर्थात ऐरावण के सेनापति बने, और वही गेट पर रहते थे। अगली कथा में आप उसको सुनेंगे। उसके बाद हनुमान जी सीधे कहा लंका में सीता जी के पास पहुंचे और कहा, माता जी मेरे को राम जी ने अंगूठी दिया था, आप भी कुछ दे दो, ताकि प्रभु को जाकर दिखा दो कि मैं वाकई पता लिया। प्रभु क्या कह रहे हैं, तो मैं भी अपनी पीठ पे बैठाकर तुम्हें ले जा सकता हूं, आप तैयार हो तो बैठो पीठ पे। सीता जी ने कहा नहीं, आपकी पीठ पे नहीं जाऊंगी मैं, पर पुरुष को नहीं सेवन कर सकते। तब मुझे खुशी होगी, खुद हनुमान जी, खुद राम जी आकर के इस राक्षस का नाश करेंगे, और तब वो मेरे को लेके जाएंगे यहाँ से छुड़ा करके। सीता जी ने उनको अजर अमर का वरदान दिया, और अपने चूड़ामणि उतार करके भगवान हनुमान जी को दे दिया, और हनुमान जी लेकर के कहा राम दल के लिए आ गए। बोलो भवन सुतन महान की जय। आपकी कथा का यही विश्राम करते हैं। श्री रामचंद्र कृपा